हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ये लेआउट के बारे में। लेआउट टैब जो होता है, पिछली वीडियो में डिजाइन टैब के बारे में बात की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो मेरे चैनल पे आके देख सकते हो। तो लेआउट में बताता हूँ, इनको यूज बताऊंगा। पहले कोई पैराग्राफ लिख लेता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला आया था, ये पैराग्राफ आ चुका है। अब कोई भी पैराग्राफ लिख के अब इसे हमें पेज पे सेट करना है। तब सेटअप के लिए होता है, ये पेज सेटअप लिख रहा है। इसमें सारे सेटअप पेज की जाते हैं। पहले मार्जिन करना है हमें। मार्जिन का मतलब होता है ये इतना स्पेस आ रहा है, ये ऊपर नहीं होता। और इसे एक एक मतलब इंच होते हैं गैप, इनके साइड में, टॉप और इधर को और नीचे, तो एक एक इंच का गैप होता है। इन्हें कम करना है, यहाँ से नए रुपए आके कम होता है। इससे कम होने के बाद यहाँ से हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। हमें एडजस्ट अपने आप ऑटोमेटिक। अब मेरे के बाद ये अलग अलग आते हैं, एक वाइड में अपने बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा और आउटसाइड ज्यादा हो जाएंगे। इस तरह से अलग अलग यूज है। मार्जिन में बहुत सारे होते हैं। ये हो गया मिनट, इसमें अलग अलग आते हैं, दो पेजों के बीच के लिए होता है। तो इस तरह से मार्जिन कर सकते हैं किसी पेज को। सबसे ज्यादा मेरे का यूज होता है क्योंकि इसमें थोड़ा कम वो आती है स्पेस। पहले तुमने देखा होगा, पहले ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट है, इसमें ज्यादा था नॉर्मल। इसकी जो भी साइड में, उसके बाद आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन होती है पोर्ट्रेट लेंथ से हमें पेज किस साइड में करना है। एक तो पोर्ट्रेट होता है लंबाई का, लैंडस्केप होता है चौड़ाई का। वो देख लेना। हमारे में कोई पेज हमें लैंडस्केप में करना है तो यहाँ से आके लैंडस्केप कर दो। यहाँ पे फिर लैंडस्केप में हो जाएगा। और उसके बाद पोर्ट्रेट में करना चाहो पोर्ट्रेट में कर दो फिर। अब उसके बाद आता है हमारा साइज। साइज होता है, हम कोई प्रिंट करते हैं तो अलग अलग उनके साइज होते हैं। ज्यादातर हम प्रिंट, तुमने देखा होगा A4 साइज पेपर होता है, तो ऑटोमेटिक A4 सेलेक्ट होता है। लीगल में उससे साइज छोटा हो जाता है, इसमें A5 में और छोटा हो जाता है। अलग अलग साइज के पेपर साइज के हिसाब से तो सेट कर लेंगे। जिस हिसाब से पेपर होगा उस हिसाब से हम साइज सेट करते हैं। तो ये साइड का हुआ। अगला आता है कॉलम। कॉलम मान लो ये हो गए 2 कॉलम, तो यहाँ पे 2 कॉलम में हो जाएंगे। एक यहाँ पे होगा, एक इधर हो जाएगा। उसके बाद आप 3 कॉलम में करना है पेज को, तो 3 कॉलम में, 2 फिर 3। उसके बाद आता है लेफ्ट। लेफ्ट में ये इधर को हो जाएगा, लेफ्ट साइड। राइट साइड में राइट की तरफ हो जाएगा। इस तरह से इनका यूज है कॉलम में। जिस तरह से 2 पेज में करना चाहे 2 पेज में, पेज 2 पेज में हो जाएगा। पेज सेटअप का पूरा यूज हो गए। तो अब अगला आता है हमारे पेज सेटअप में ग्रेड का ऑप्शन। ग्रेड का ऑप्शन होता है पेज को हमें ग्रेड करने के लिए। मान लो यहाँ से मुझे ग्रेड करना है, उसे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहीं से मुझे नीचे का हिस्सा अगले पेज पे लाना, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। तो ये पेज ब्रेक हो गया। इस तरह से ब्रेक का यूज होता है। ब्रेक में और भी ऑप्शन आते हैं कॉलम। और ये तो नेक्स्ट पेज पे चला गया और ये दूसरे कॉलम पे ले जाना। यहाँ से पहले से बैक कर देंगे और ये इधर लाना। तो इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्रेक में आके यहाँ से कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो ये इधर कॉलम पे आ गए। अब ब्रेक में अगला ऑप्शन आता है ये टेक्स्ट ब्रेकिंग। टेक्स्ट ब्रेकिंग का यूज होता है किसी भी हम टेक्स्ट को ब्रेक करना हो तो यहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट ब्रेक हो जाएगा, डायरेक्ट अगले उस पर आ जाएगा। और अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे नेक्स्ट पेज। अगर हमें कोई भी टेक्स्ट पेज बनाना है तो ये नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। उसके बाद आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से लिखाई थी वहीं से कंटिन्यू हो जाएगी। और अगला पेज आता है इसमें ऑप्शन ब्रेक का। तो ब्रेक में ये अगला इवन पेज का आता है। अब पेज इवन ऑड के हिसाब से डिवाइड वो होंगे। अगर इवन पे क्लिक करता है 2 पेज में हो जाएगा, और ऑड पे करता है तो जो भी ऑड के पेज है उस हिसाब से होते हैं। 3 पेज के हिसाब से जो भी ऑड में आते हैं, ये 3 पेज हो गए हैं। इवन करता तो 2। अब दोबारा से करूंगा तो इवन ऑड पे क्लिक करूंगा तो ऑड के हिसाब से 5 पेजों पे हो जाएगा। फिर इस तरह से डिवाइड होते हैं। तो ये हो गया। अब आता है लाइन नंबर। लाइन नंबर ये कंटिन्यू, ये नंबर होते हैं पेज पे जो नंबर डालते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूअस लाइन नंबर आ जाएंगे पैराग्राफ पे। अगर हमें यहाँ से रीस्टार्ट भी दी चुका, देखो यहाँ पे सब पे देखना वही दोबारा से रिपीट होंगे लाइन नंबर।
और मैं यहाँ से जहाँ पे भी लाइन नंबर डालूंगा ये कंटिन्यूस स्टार्ट यहीं पे होंगे। अगर मैं यहाँ पे एक से स्टार्ट करना चाहूँ तो रीस्टार्ट पे क्लिक कर दूंगा और उसके बाद आता है यहाँ लाइन नंबर में सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब होता है किसी पे मैं क्लिक करूंगा तो इसमें जो ये नंबर है वो हट जाएंगे। तो जिसमें जहां तक पैराग्राफ है वहां तक नंबर हट गए, अगले पे कंटिन्यूस अपने आप 9 से डायरेक्ट 10 यहाँ से जितने भी वो थे बस वो हटेंगे और सब कंटिन्यूस रहेंगे। तो इसका यूज हो गया। अब आता है हाइपर टेक्शन। हाइपर टेक्शन कुछ नहीं होता, ऑटोमेटिकली हाइप हो जाते हैं। तो मतलब ये होती है मैनुअल में क्लिक करेंगे तो ये देखो मैं बता दूं इसका यूज। हाइप तुमने देखा होगा कहीं भी हम महाभारत या कुछ भी लिखते हैं तो ये डैश से लगाते हैं, डैश अपने। तो इसी का यूज होता है, ये हाइप अपने आप होता है। मान लो हमें कहीं पे भी ये डैश लगाना है तो ऑटोमेटिक यहाँ से डैश लग जाएगा, नॉन पे क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। फिर इसका यूज हो गया। अब इंडेंट आते हैं, इंडेंट लेफ्ट इंडेंट जितना बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा दो। मान लो 3 तक बढ़ाना है, यहाँ से बढ़ गया। राइट में जितना बढ़ाना चाहो, राइट में तो कुछ पैराग्राफ ही नहीं है तो कुछ होगा ही नहीं, तो यहाँ से राइट में ये 2 पेज पे थे तो यहाँ से उस हिसाब से सेट हो गए। तो यहाँ से हम कम ज्यादा कर सकते हैं। तो लेफ्ट राइट हो गए। अब बिफोर स्पेसिंग होती है इनके बीच में तो यहाँ से स्पेसिंग कर दो, ऊपर से हो जाएगी स्पेसिंग। अब नीचे से आओ तो नीचे से यहाँ से नीचे से कर दो, आ रहे हैं नीचे से तो यहाँ से नीचे से हो जाएंगे। तो ये इनका यूज होगा। इनका यूज होता है ये तो हाइड है तो इनका यूज बताया नहीं जाएगा, इनका यूज मैं बताऊंगा इसमें फॉर्मेट में आके। तो इस तरह से हमारी पूरा लेआउट खत्म हो चुका है। तो बताना दोस्तों वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।